पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये धाम भगवान विष्णु और नारद जी द्वारा सेवित है। इसी कारण इस धाम को अष्टम बैकुंठ के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। कलयुग में इस धाम को ही बैकुंठ कहा जाता है। सतयुग के प्रारंभ में जगत कल्याण की कामना से भगवान प्रत्यक्ष रूप से मूर्तिमान होकर यहाँ पर तप करते थे। सतयुग में जहाँ भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे, इसी कारण इस क्षेत्र को मुक्ति प्रदा के नाम से भी जाना जाता है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद करते हैं सब मजे में होंगे। सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 4 धामों की स्थापना का विवरण इस प्रकार है। सतयुग में बद्रीनाथ, त्रेता युग में धाम रामेश्वरम है, द्वापर युग में द्वारिका और कलयुग में जगन्नाथ की मान्यता है। बद्रीनाथ के पीछे एक पौराणिक कथा है कि भगवान विष्णु ने यहीं बैठकर तप किया था। भगवान विष्णु के लंबे तप के दौरान वहां पर खूब बर्फ पड़ने लगी। ऐसे में भगवान विष्णु के ऊपर पूरी तरह बर्फ जमने लगी। भगवान को इस बर्फ से बचाने के लिए माता लक्ष्मी ने भगवान के ऊपर बद्री नामक पेड़ के रूप में छाया की और उन्हें बर्फ से बचा लिया। तप के उपरांत जब भगवान विष्णु ने आंख खोली, माता लक्ष्मी को बद्री के पेड़ के रूप में पाया। माता लक्ष्मी से बेहद प्रसन्न होकर विष्णु भगवान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इस स्थान का नाम माता लक्ष्मी के रूप में ही विख्यात होगा। तभी से इस स्थल को बद्री के नारायण यानी कि बद्री नारायण के नाम से जाना जाता है। विष्णु पुराण में इस क्षेत्र से संबंधित एक अन्य कथा ये भी है। इसके अनुसार धर्म के 2 पुत्र हुए, नर तथा नारायण, जिन्होंने धर्म के विस्तार हेतु कई वर्षों तक इस स्थान पर तपस्या की थी। अपना आश्रम स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थान की तलाश में वे वृद्ध बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री, भविष्य बद्री नामक 4 स्थानों पर घूमे। अंततः उन्हें अलकनंदा के पीछे एक गर्म और एक ठंडे पानी का कुंड मिला। माना जाता है कि व्यास जी ने महाभारत इसी जगह पर लिखी थी। भगवान विष्णु का यह मंदिर हर अक्षय तृतीया के आसपास शुभ मुहूर्त में खोला जाता है, जबकि दीपावली के दिन इसके कपाट बंद किए जाते हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी केरल के रावल होते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर बेहद आश्चर्य होगा, बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी को कपाट बंद होने के दिन स्त्री का रूप धारण करना पड़ता है। पुरुष होने के बावजूद भी वो स्त्रियों की तरह कपड़े पहनते हैं और स्त्रियों की तरह श्रृंगार भी करते हैं। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के दौरान सबसे विशेष परंपरा है कि मुख्य पुजारी का स्त्री के रूप में आना। इसके पीछे की वजह भी बेहद खास है। दरअसल बद्रीनाथ परिसर में बना है मां लक्ष्मी का मंदिर, और जैसा कि आप जानते हैं कि बद्रीनाथ के कपाट खुलते ही लक्ष्मी बद्रीश पंचायत को छोड़ देती हैं और अपने मंदिर में विराजमान हो जाती हैं। यहाँ मान्यता इस प्रकार है कि उद्धव ही कृष्ण के बाल सखा हैं और उम्र में बड़े भी हैं, इसीलिए लक्ष्मी जी के ये जेठ हुई। हिंदू परंपरा के अनुसार जेठ के सामने बहू नहीं आती हैं, इसलिए पहले जेठ बाहर आएंगे, तब लक्ष्मी जी को विराजमान किया जाएगा। कपाट खुले रहने के दौरान लगभग 6 महीने तक लक्ष्मी जी अपने मंदिर में ही विराजमान रहती हैं, और जब कपाट बंद होने का समय आता है तो उन्हें बद्रीश पंचायत यानी कि श्री हरि के निकट पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कपाट बंद होने से पहले मंदिर के मुख्य पुजारी यानी कि रावल लक्ष्मी जी को निमंत्रण देते हैं। रावल एक पुरुष होते हैं और लक्ष्मी जी को अपने हाथों से स्पर्श कर उठाना उचित नहीं माना जाता है। इसी वजह से इस परंपरा को निभाने के लिए रावल बन जाते हैं लक्ष्मी जी की सखी यानी कि एक स्त्री का वेश रखते हैं और उसी के अनुसार श्रृंगार भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने हृदय में एक स्त्री के रूप को आत्मसात करते हुए स्त्री के मनोभावों को लेकर वो पहुंचते हैं लक्ष्मी जी के मंदिर। वहां बेहद शालीनता से लक्ष्मी जी को अपनी गोद में उठाकर स्त्री रूपी रावल बद्रीनाथ के गर्भगृह की ओर प्रस्थान करते हैं।
और उन्हें बद्रीस पंचायत में विराजमान किया जाता है। अब अगले 6 माह तक लक्ष्मी जी श्री हरिनारायण के सानिध्य में निवास करेंगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग में यही बैकुंठ है। कहते हैं कि भगवान की मूर्ति को 9वीं शताब्दी के दौरान आदि गुरु शंकराचार्य ने अलकनंदा नदी से निकालकर यहाँ स्थापित किया था। बद्रीनाथ का निर्माण कई बार हुआ। 17वीं सदी में इसे गढ़वाल के राजाओं ने विस्तार किया। इसके उपरांत इसे जयपुर के महाराजा के जरिए और भव्य रूप दिया गया। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु पद्मासन अवस्था में विराजमान हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की शालिग्राम की मूर्ति रखी गई है। इसके साथ ही धन के देवता कुबेर, देवर्षि नारद, उद्धव और नर और नारायण की मूर्तियां भी यहाँ पर स्थापित हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको कुछ और रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी।